नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद निमेश के चैनल में। दोस्तों, सत्य और सटीक न्यूज़ जानने के लिए सबसे पहले अभी आप सब्सक्राइब करें वेद निमेश के चैनल को, ताकि कोर्ट अपडेट आपको मिलती रहे समय समय पर, वो भी बिना किसी इधर उधर बात करके सटीक बात आप तक पहुँचे। इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और मैं आपके इस याची प्रकरण का जो मामला चल रहा है 72,825 का, मुख्य बातें आपको इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। दोस्तों, ये मामला 72,825 का जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, 7 दिसंबर 2015 का दिन था। उस दिन हुआ क्या था, जो कपिल देव यादव हैं जो नए विज्ञापन की मांग कर रहे थे, तो उस समय दीपक मिश्रा भर्ती पर आदेश दे रहे थे पहले से कि आप 97-105 के जो क्वालिटी पॉइंट है उनके आधार पर करें, अर्थात टैट मैट के आधार पर करें। इस पर 7 दिसंबर 2015 को ऑब्जेक्शन किया। राकेश द्विवेदी जी ने आर्गूमेंट किए और कहा कि श्रीमान आप माय लॉर्ड, आप जो है एक तरफ भर्ती का आदेश दे रहे हैं और भर्ती होती जा रही है, लगभग आधे पद भर चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरिट पर आपने बहस नहीं कराई है। तो कृपया आज तो या तो मेरिट पर बहस कराएं या फिर मेरे सेम ग्राउंड पर जो है मेरे पिटिशनर को भी रिलीफ मिले। तो दीपक मिश्रा ने जो है सरकार से पूछा कि पहले ये कहा कि लगभग संख्या कितनी है, तो अप्रोक्सिमेटली उसमें 1100 की संख्या निकल करके सामने आई। तब दीपक मिश्रा सर ने जो है चीफ जस्टिस उस समय जस्टिस थे, तो उन्होंने पूछा सरकार के जो एवार थे, बहादुर के नाम से शायद आई थिंक राय बहादुर सिंह थे, तो उनसे पूछा कि क्या आप इन 1100 लोगों को अपॉइंटमेंट एडहोक पर नियुक्ति दे सकते हैं। तो उन्होंने सहमति दे दी। तब उन्होंने उसको नियुक्ति का आदेश दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पहला आदेश हुआ, ये नियुक्ति का आदेश था, स्पष्ट नियुक्ति का आदेश था, वो भी सरकार की सहमति पर। बहुत से लोग कहते हैं वो आर्टिकल 142 पर दिया, नहीं, वो आपसे सहमति पर दिया। जो लोग उस समय के जो हमारे चयनित लोग हैं और वो उनको अच्छे से याद और पता है कि ये जो 1100 का जो लाभ मिला था वो सरकार की सहमति पर मिला। उसके बाद 24 फरवरी के लोग वहाँ बहुत तमाम लोग पहुँचे, लगभग 50-60 हज़ार याची बने। और उस समय जो है 24 फरवरी को भी जो है दीपक मिश्रा के सामने जब ये बातें आई तो उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो इसे इन्हें भी कंसिडर करे, क्योंकि मामला सरकार ने पहले स्वीकृति करी थी, अगर वो चाहे तो करें। तो इस पर यानी कि उन्होंने जो है कुछ स्पष्ट आदेश न देकर कंसिडर के आदेश दिए। उसके बाद में आपको पता है धीरे धीरे भर्ती आगे चलती रही और जो है फाइनल जजमेंट जो है 25 जुलाई 2017 को हो चुका। और फाइनल जजमेंट में आपने पता है कि रिमेनिंग वैकेंसी फिलअप अकॉर्डिंग टू लॉ ये लिखा हुआ आया कि आपको जो है जो रिमेनिंग वैकेंसी है 6,170 पद है, इनको जो है उसके जो लॉ है, लॉ के आधार पर भरना है। लॉ का आधार का मतलब यहाँ क्या है, उसकी व्याख्या तो खैर कोर्ट ही करेगी, मैं यहाँ नहीं करना चाहूँगा आप लोगों से कि उसकी क्या व्याख्या है। तो इस मुद्दे को लेकर के 6,170 जो पद थे, हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक बार आए और डबल बेंच होते हुए सुप्रीम कोर्ट भी आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुनने से मना कर दिया था कि कहा था कि यू आर वेरी लेट, आप बहुत लेट हैं। और यानी कि उन्होंने पूरी तरह से इस केस को जो है किसी भी मामलों में, चाहे वो 12,091 का हो, 6,170 पदों का हो, चाहे नए विज्ञापन को, तमाम जितने भी मामले थे उन सबको जो है डिस्पोज ऑफ कर रखा था सुप्रीम कोर्ट ने। फाइनल आदेश के बाद में भी कोई कंटेम्प्ट में भी गया हो, चाहे WPC में गया हो, किसी में भी गया, सरकार को ने के अगेंस्ट किसी कोर्ट से कहीं रिलीफ नहीं मिला था। हमारे ये जो काउंटर आप देख रहे हैं, ये साफ साफ उसमें लिखा हुआ था। जब हाई कोर्ट में जब हमने उसको कहा था कि 6,170 पद अभी नहीं भरे, तो सरकार ने ये काउंटर लगाया था। इसमें देखिए मेरा नाम लिखा हुआ होगा और मेरे घर पे भी ये लेटर भेजा कि आपकी मांग अनुचित है, क्योंकि जो 72,825 के जो 6,170 पद है वो हमने जो है अन्य भर्ती में सम्मिलित कर लिए गए हैं, जो 69,000 की भर्ती हुई थी और 18,500 की भर्ती हुई थी। ये इस आधार पर जब हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था इनसे, तो ये काउंटर उन्होंने लगाया था और हमारे घर भी इसकी कॉपी भेजी। लेकिन उसके बाद में मैंने एक RTI दाखिल कर उससे पूछा था सरकार कि क्या ये 72,825 के जो रिमेनिंग पद हैं क्या वो भर दिए गए। तब वहाँ से एक जवाब मिला था, RTI आप देखेंगे इसमें आगे आएगी, तो उसमें जवाब स्पष्ट जवाब आया था कि नहीं भरे। तो मुझे पता था कि ये पद नहीं भरे गए, लेकिन सरकार ने झूठा काउंटर लगाया था। इसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन सफलता आंशिक पूरी तरह से नहीं मिल पाई थी। लेकिन पुनः
ये जो चल रहा है मामला संजय करोल जी का, वो दयालुता के आधार पर चल रहा है, क्योंकि मेरिट पर सभी मामलों के फैसले हो चुके हैं। मेरिट, चाहे वो ये आरटीआई देख रहे होंगे आप, चाहे वो मेरिट जो है किसी भी तरह की हो, लेकिन केस के सभी केसों की जो मेरिट थी वो डिसाइडेड हो चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट से ही डिसाइडेड हो चुकी थी। तो संजय करोल जी अब उस मेरिट पर दोबारा बहस नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि मेरिट पहले से तय हो चुकी थी केस की। इसलिए वो जो है जानते हैं कि मैं मेरिट पर कोई कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए वो सरकार पर जो है लगातार दबाव बना रहे हैं। और ये मैं कहता हूँ कि उनका दयालुता के आधार पर ही आज हम जो है सब लोगों को जो है कोर्ट में बुलाया गया है, सुना जा रहा है, लेकिन वो अभी भी ऑर्डर में कुछ नहीं मेंशन कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पहले से वो जो मामले थे वो सब सुने जा चुके हैं। तो वो किस तरीके से अपनी एक योजनाबद्ध तरीके से सरकार को एक प्रेशर बना रहे हैं कि ताकि सरकार ही स्वयं स्वीकार कर ले कि हम इस तरीके से याची रिलीफ देंगे, क्योंकि वो समय सरकार पर दबाव है इस समय कि वो कोई बड़ा आदेश ना दे दें, आर्टिकल 142 का प्रयोग ना कर दें। ये समय संजय करोल जी इसके दबाव में हैं, और अधिकारी भी जो है इस तरह के सोच में है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा आदेश ना आ जाए, और इसलिए कुछ ना कुछ वो करने की तैयारियों में भी रहेंगे। और सरकार का अब देखना होगा रुख कि, क्योंकि अभी जो लिस्ट बनी है, जो याची गणती, उनकी लिस्ट जो है 3-4 दिन के बाद जो है सरकारी वकील के पर पहुंच जाएगी, जो एडवोकेट ऐश्वर्या भाटी हैं। उसके बाद में जो बेसिक शिक्षा विभाग भी इस पर मंथन करेगा और 22 तारीख में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि हम इनके साथ ये करने जा रहे हैं। और अगर कुछ सब कुछ ठीक रहा, और बेशक या तो सरकार तय करे कि हमें ये करना है, नहीं तो बड़े आदेश भी कोई मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन इतना ज़्यादा जितनी हमने अपेक्षाएं पाल ली हैं, कृपया इतना ज़्यादा ना रखें, क्योंकि अभी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में केवल और सुनवाई चल रही है, ओरली चल रही है, रिटन में कुछ आया नहीं है। इसलिए उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब तक अंतिम परिणाम नहीं आ जाता तो उस तक केवल अभी ओरल सारी चीज़ें आ रही हैं, सकारात्मक आ रही हैं, लेकिन हमें रिटन में आने तक का इंतज़ार करना होगा। और तब तक जो है भर्ती के विषय में आपको जागरूक तो रहना है, लेकिन अत्यधिक सोचना नहीं है कि एक डिपेंडेबल नहीं होना, और अपनी जो है जहां आप लोग जॉब और नौकरी कर रहे हैं उसको छोड़ करके नहीं बैठना है कि कि ठीक है अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है। अभी कोई आदेश नहीं हुआ है, इसलिए आप अपना कार्य करते रहें और ईश्वर करे सभी के लिए एक सकारात्मक और सुखद फैसला सुप्रीम कोर्ट से आए। मेरी आप लोगों से यह अपील है कि सच्ची और सटीक जानकारी के लिए आप जो है अभी इसे सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, ताकि सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहें कि केस में कब क्या और कैसे हुआ था। इसकी जानकारी हम सब लोगों को, आप सब लोगों को मिलती रहे हमारे द्वारा। धन्यवाद।